नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांव में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योग से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। अगर हमारे गांव, कस्बे, जिले, राज्य आत्मनिर्भर होते तो उनकी समस्याओं में वो आज ये रूप नहीं लिया होता। लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित समूह अगर कोई है तो वो है प्रवासी मजदूर। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में मजदूरों की स्थिति पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाइयों में ना हो, परेशानी में ना हो, और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो है मजदूर वर्ग। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक सीक्रेट जरूर आज बताऊंगा कि विश्व के अनेक नेताओं से जब आज बातचीत होती है तो वे योग और आयुर्वेदिक के संबंध में जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में योग और आयुर्वेदिक कैसे मदद कर सकता है। लॉकडाउन में रियायतों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालात को संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें लड़ाइयों को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दे, ये कोई विकल्प नहीं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी उतनी ही गंभीर है। पीएम मोदी ने कहा, एक और जहां हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें हाल ही में पूर्व भारत के कुछ हिस्सों से प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सुपर साइक्लोन अम्फान का कहर देखा। तूफान से सभी को तबाही मिली, किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालातों का जायजा लेने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बहादुरी से हालात का सामना किया वो प्रशंसनीय है। पीएम मोदी ने कोरोना संकट में योग को जरूरी बताते हुए कहा कि वायरस हमारे श्वसन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में श्वसन तंत्र को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक। उन्होंने कहा कि कितने हैं लोग जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी योगा की क्लास ले रहे हैं या फिर वीडियो देख योगा सीख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर वैश्विक नेताओं के साथ वार्ता भी की थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अम्फान तूफान के कारण हुई तबाही का भी जिक्र किया और दिलेरी में संकटों का सामना करने के लिए लोगों की तारीफ की।